यूँ समझो कि एटम बम एक आम सा बम बन कर रह जाएगा, लेकिन ये गैस बारूद पर असरअंदाज ना होती थी। बहरहाल जब डॉक्टर यूसुफ ने तफसीली बात हुई तो हम दोनों एक नतीजे पर पहुँचे। अगर मेरी गैस को सनरेज़ के साथ शामिल कर दिया जाए तो बैक वक्त गैस और रेज़ टारगेट एरिया में फैल जाएँ तो सन रेज़ के असरात सिर्फ असले तक महदूद हो जाएंगे और सिर्फ असला जल कर राख हो जाएगा, बाकी चीज़ें नहीं। क्यों न गैस H1 बारूदी असला पर असरअंदाज नहीं होती, इसलिए सन रेज़ का असर असला पर हो जाएगा और वो तबाह हो जाएगा। हम इस पर काम करते रहे और कामयाबी करीब पहुंच गए थे, तो अचानक एक साइंसी मामले पर इख्तलाफ पैदा हो गया। और ये बुनियादी इख्तलाफ था। रॉबर्ट ने जवाब दिया, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी गैस में SH1 वसी एरिया तक फैल ही नहीं सकती, क्यों न कि SH1 के साथ ऑक्सीजन ही मिलती है। SH1 ऊपर उठकर फ़ज़ाई करे से बाहर खला में पहुंच जाती है। टाइगर ने कहा तो रॉबर्ट के चेहरे पर इंतहाई हैरत के असरात उभर आए। क्या तुम साइंसदान हो? रॉबर्ट ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, साइंस का तालिब इल्म हूँ। SH1 का साइंसी मतलब हुआ कि डाइम हार्को और SH1 का मतलब हुआ सोडाइम हार्को की इंतहाई खालस हालत। डॉक्टर टाइगर ने कहा तो रॉबर्ट का चेहरा हैरत की शिद्दत से बिगड़ गया। ओह, तुम क्या हो? ओह, तुम तो इसे बहुत अच्छी तरह जानते हो, रॉबर्ट ने कहा। ये वाकई तुम्हारा क्रेडिट है रॉबर्ट कि तुम SH को खालस तरीन हालत में ले आए हो, जो बज़ाहिर नामुमकिन है, टाइगर ने कहा। और फिर उससे पहले कि रॉबर्ट को जवाब देता टाइगर के कानों में दूर से एक धमाके की आवाज़ पड़ी तो वो बेख्तियार उछल कर खड़ा हो गया और वो तेज़ी से दौड़ता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। धमाके की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बुलंदी से नीचे गिरा हो। टाइगर कमरे से निकल कर पंजों के बल दौड़ता हुआ बरामदे में आया तो उसने एक आदमी को फाटक खोलते हुए देखा, जबकि दरवाजे के पास ही आसम ज़मीन पर टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़ा हुआ था। टाइगर ने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया, लेकिन वो आदमी फाटक खोलकर बाहर निकल गया तो टाइगर ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। चंद लम्हों बाद अचानक चटक चटक की आवाज़ों के सुनाई दी और बरामदे के करीब एक आकर नीले रंग के कैप्सूल गिर गए फटे तो टाइगर समझ गया कि बेहोश कर देने वाली गैस फायर की जा रही है। उसने फ़ौरन सांस रोक लिया, लेकिन सांस रोकने के बावजूद उसका जहन इंतहाई तेज़ी से घूमने लगा। उसने अपने जहन को ब्लैंक करना शुरू कर दिया और चंद लम्हों की कोशिश के बाद वो ऐसा करने में कामयाब हो गया। फिर जिस तरह अचानक गुप्त अंधेरे में जुगनू चमकता है, इसी तरह उसके जहन में भी रोशनी का नुक्ता चमका और फिर ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली गई। ब्लैंक जहन ने अज खुद दोबारा काम करना शुरू कर दिया और फिर पूरी तरह होश में आते ही टाइगर के कानों में किसी की चीखती हुई आवाज़ पड़ी, अब उसे होश में ले आओ। अब ये बताएगा कि डॉक्टर यूसुफ तक कैसे पहुंचा जा सकता। बोलने वाला कोई मर्द था। यह आवाज़ अंदर कमरे से आ रही थी। टाइगर ने आंखें खोलीं और उसके साथ ही उसे अंदाज़ा हो गया कि बरामदे में ही सतून के साथ फर्श पे पड़ा हुआ था। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। वही चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी, रॉबर्ट, तुम कौन हो? क्या मतलब? रॉबर्ट की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी तो टाइगर तेज़ी से उठकर बैठ गया। उसने इधर उधर देखा तो फाटक के पास एक मुसल्ला आदमी खड़ा हुआ था, जबकि आसम वैसे ही ज़मीन पर पड़ा हुआ था। फाटक के पास खड़े हुए आदमी का रुख बरामदे की तरफ ही था। टाइगर ने जेब में हाथ डाला और दूसरे लम्हे उसका हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद था। उसने स्तून की आड़ से मशीन पिस्टल का रुख उस आदमी की तरफ किया और टाइगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही वो आदमी चीखता हुआ उछल कर नीचे गिरा ही था कि टाइगर बिजली की तेज़ी से पलटा, लेकिन इससे पहले कि वो संभलता अचानक किसी ने उस पर छलांग लगाई और टाइगर को यूं महसूस हुआ जैसे वो हवा में उड़ता हुआ बाहर सेन में जा गिरा हो। मशीन पिस्टल उसके हाथ से निकल गया था। फिर उससे पहले कि वो समझदा तड़तड़ाहट की तेज़ आवाज़ें सुनाई दी और टाइगर को यूं लगा महसूस हुआ जैसे बैक वक्त कई गर्म सुलाखें उसके सीने में उतरती चली गई हों और उसके साथ ही उसका सांस रुक गया। उसने सांस लेने के लिए ज़ोर लगाया तो दूसरे लम्हे जैसे सांस उसके हलक में पत्थर की तरह फंस गया और टाइगर का जहन दबेस तारीखी में डूबता चला गया, शायद हमेशा हमेशा के लिए। दूसरी तरफ इमरान आज भी फ्लैट पर ही मौजूद था। चूँकि उन दिनों सीक्रेट सर्विस के पास कोई काम ना था, इसलिए इमरान इन दिनों इमामन फ्लैट में ही रहता था और किताबें और रसाले पढ़ने में मसरूफ़ रहता था। इस वक्त भी वो सीटिंग रूम में बैठा एक किताब पढ़ने में मसरूफ़ था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSCTSC एक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने किताब से नज़रें हटाए बगैर कहा, तहर बोल रहा हूँ इमरान साहब। कारजू टापू में मौजूद लिबर्टी तबाह कर दी गई और डॉक्टर यूसुफ और उसके दो साथियों की लाशें भी वहीं पड़ी हुई मिली हैं। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो ने
कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो? कल तो तुमने रिपोर्ट दी थी कि उस टापू पर कुछ नहीं है और किसी किस्म की कोई लेबॉर्ट्री नहीं है, और आज ये नई इतला दे रहे हो। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैंने इस रिपोर्ट के मिलने के बाद सरदावर और से बात की। मेरा ख्याल था कि ये लेबॉर्ट्री खुफिया बनाई गई है, इसे कैसे टेस्ट किया जाए। तो सरदावर ने कहा कि वो एक मशीन सर सुल्तान को भिजवा देंगे। अगर कोई लेबॉर्ट्री हुई तो ये मशीन उसे टेस्ट भी कर लेगी और उसका रास्ता भी खोल देगी। चुनाचा मैंने सफ्तर से कह दिया कि वो आज सर सुल्तान के ऑफिस से वो मशीन हासिल करके कैप्टन शकील के साथ दोबारा वहाँ जाकर लेबॉर्ट्री चेक करे। मैंने सर सुल्तान को कह दिया कि वो एक मशीन उनके पास पहुँचेगी जो सफदर उन से हासिल कर लेगा। सर सुल्तान ने आपके बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि आपने खुद ही ये हुक्म दिया है। सफदर ने 2 घंटे पहले सर सुल्तान के ऑफिस से मशीन हासिल की और फिर कैप्टन शकील के साथ दोबारा कारजू टापू पर पहुंच गया। उसने अभी मुझे इतला दी है कि जब वो वहां पहुंचा तो टापू की मगरबी से ज़मीन का एक हिस्सा संदूक के ढक्कन की तरह ऊपर को उठा हुआ था और अंदर जाती हुई सुरंग नज़र आ रही थी। सफदर और कैप्टन शकील उस रास्ते से नीचे गए तो नीचे वाकई एक छोटी सी लेबॉर्ट्री मौजूद थी जिसकी तमाम मशीनरी तबाह कर दी गई थी और वहाँ 3 लाशें पड़ी हुई थीं, जिनमें से एक बूढ़ा आदमी था जबकि बाकी दो नौजवान थे। सफदर ने इन तीनों की तलाशी ली तो उस बूढ़े की जेब से एक ख़त निकला जिस पर डॉक्टर यूसुफ का पता दर्ज था, लेकिन यह ख़त सानुरे क्लब के मार्फत आया था। इस तरह मालूम हुआ कि ये डॉक्टर यूसुफ था। ब्लैक ज़रूर ने तफसील बताते हुए कहा, डॉक्टर यूसुफ जिस फार्मूले पर काम कर रहा था उसका क्या हुआ? इमरान ने पूछा। सफदर और कैप्टन शकील ने वहाँ की तफसीली तलाशी ली है। वहाँ मौजूद तमाम कागजात को जला कर राख कर दिया गया और वहाँ ना कोई फाइल मौजूद है, ना कोई कागज़ और ना ही कोई माइक्रोफिल्म वगैरह मिली है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, ठीक है, तुम सरदावर को इतला कर दो ताकि वो अपने आदमी वहाँ भेज कर मज़ीद इंक्वायरी करें, शायद वो फार्मूला तलाश कर सकें और मैं इमरान से कहो कि वो वारदात करने वालों को सुराख लगाएं। इमरान ने कहा। सफदर और कैप्टन शकील ने गात पर वापस आकर जो इब्तदाई इंक्वायरी की है उसके मुताबिक कल शाम एक यूरोपी मर्द जो द्विकल और इंतहाई वर्सी जिस्म का मालिक था जबकि उसके साथ एक औरत थी, वो भी यूरोपी नस्ल थी, उन दोनों के साथ एक मकामी आदमी था। उन्होंने घाट से लॉन्च हासिल की और फिर 2 घंटों बाद वापस आए और लॉन्च छोड़कर चले गए। लॉन्च के माइक के मुताबिक उनकी लॉन्च का रुख इस तरफ था जिधर कारजू टापू है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, उनके हुलिये वगैरह मालूम हुए हैं? इमरान ने पूछा। हाँ, हुलिये मालूम हो गए हैं और मैंने पूरी कोशिश टीम की ड्यूटी लगाई है कि वो उन्हें तलाश करे। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, ठीक है, अब और क्या किया जा सकता है? इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। टाइगर ने भी बाद में कोई इतला नहीं दी, ये लोग कैसे वहाँ पहुँच गए? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, फिर उससे पहले कि उसने उठकर अलमारी से ट्रांसमीटर निकाला और फिर फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, इमरान कॉलिंग ओवर। इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा, लेकिन जब काफ़ी देर तक कॉल देने के बावजूद दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया तो इमरान के चेहरे पर हैरत के तासरात उभर आए। उसने ट्रांसमीटर ऑफ़ किया और फिर रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया, लेकिन उस बार भी काफ़ी देर तक कोई घंटी बजती रही मगर किसी ने रिसीवर ना उठाया। इसका मतलब है कि टाइगर कमरे में नहीं है और कमरा बंद है, फिर ये कहाँ गया होगा? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और क्रडल दबा दिया और फिर उसने चंद लम्हों बाद उसने इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़ रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी सी आवाज़ सुनाई थी, रेड क्लब के जोनी का नंबर दें। इमरान ने कहा तो चंद लम्हों बाद की खामोशी के बाद एक नंबर बताया गया। इमरान ने क्रडल दबाया और नंबर 2 आने पर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, एक निस्वानी सी आवाज़ सुनाई दी, जोनी से बात कराएं, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, बॉस मौजूद नहीं है जनाब। उनके दोस्त टाइगर के बारे में उन्हें इतला मिली थी कि वो अस्पताल में हैं, चुनाचा वो वहाँ गए हैं। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान टाइगर का नाम सुनकर बेख्तियार उछल पड़ा। कौन से अस्पताल में है टाइगर? क्या हुआ है उसे? इमरान ने बेचैन होकर पूछा। सिटी अस्पताल से इतला आई थी, बॉस जूनी के एक दोस्त ने अचानक उन्हें वहाँ देखा था तो बॉस को इतला दी थी। मज़ीद तफसील का मुझे इल्म नहीं है, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने जल्दी से क्रडल दबाया और टूराने पर उसने तेज़ी से इंक्वायरी से सिटी अस्पताल के नंबर मालूम करके वो नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। सिटी अस्पताल। रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी, यहाँ एक ज़ख्मी दाखिल हुआ है जिसका नाम टाइगर है, उसे मिलने रेड क्लब का मालिक जोनी आया हुआ है, मुझे इस बारे में मालूम करना है। इमरान ने कहा, क्यों, किस वार्ड में है आपका मरीज़? दूसरी तरफ से कहा गया, सर्जिकल वार्ड में होगा। इमरान ने कहा और क्योंकि इमरान जानता था कि टाइगर किसी आम बीमारी की वजह से अस्पताल में दाखिल नहीं हुआ होगा बल्कि यकीनन ज़ख्मी हालत में वहाँ पहुँचाया गया होगा और यकीनन वो होश में नहीं होगा वरना वो लाजमन इससे रब्ता करता, इसलिए उसने सर्जिकल वार्ड का नाम ले दिया था। मैं सर्जिकल
मैं वार्ड इंचार्ज से आपकी बात करा देती हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही हल्की सी क्लिक की आवाज़ के सुनाई दी और चंद लम्हों बाद की खामोशी तारी रही। हेलो सर्जिकल वार्ड सिटी अस्पताल, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं अली इमरान MSCDSC एक्शन बोल रहा हूँ। यहाँ एक आदमी जिसका नाम टाइगर है दाखिल हुआ है और उससे मिलने रेड क्लब का मालिक जोनी आया हुआ है। इमरान ने कहा, ओह यस सर, मिस्टर जोनी यहाँ मौजूद हैं, आपने उनसे बात करनी, एक मिनट होल्ड कीजिए। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो जोनी बोल रहा हूँ। चंद लम्हे खामोशी के बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, टाइगर की क्या पोजीशन है? इमरान ने कहा, ओह इमरान साहब, आप टाइगर की हालत बेहद सीरियस है, मुझे अभी 2 घंटे पहले इतला मिली है। मेरा एक दोस्त यहाँ उसे अपने किसी मरीज़ से मिलने आया था और वो टाइगर को पहचानता था। इसने टाइगर को यहाँ देखा तो मुझे इतला दी है और मैं फ़ौरन यहाँ पहुँच गया। जोनी ने वजाहत करते हुए कहा, क्या हुआ है टाइगर को? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, उसके सीने में 6 गोलियाँ लगी हैं, जिनमें से 2 इंतहाई ख़तरनाक हैं। ऑपरेशन तो कर दिए गए हैं लेकिन उसकी हालत बेहद सीरियस है। डॉक्टर कह रहे हैं कि बस उम्मीद है। जोनी ने जवाब देते हुए कहा, इंचार्ज डॉक्टर कौन है? इमरान ने पूछा, डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब। जोनी ने जवाब दिया, मेरी उनसे बात कराओ। इमरान ने कहा, हेलो डॉक्टर अब्दुल रहमान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद ही पहले वाली बात सुनाई दी, डॉक्टर साहब, टाइगर को किसी बड़े अस्पताल पर शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं? किस अस्पताल में? दूसरी तरफ से कहा, स्पेशल सर्विस अस्पताल में, जिसके इंचार्ज डॉक्टर सिद्दीकी हैं। इमरान ने कहा, अच्छा, डॉक्टर सिद्दीकी साहब तो मेरे उस्ताद हैं, मैं वहाँ भी काम कर चुका हूँ। ठीक है, एम्बुलेंस में एहतियात से शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन मामूली सी गफलत से मरीज़ ख़त्म भी हो सकता है। इसकी हालत बेहद सीरियस है, क्यों ना कि उसे बहुत देर से लाया गया है। दूसरे उसका किस कमरे में है? टाइगर मैंने पूछा, जनरल वार्ड भी स्टैंड बेड नंबर 8 पर। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके, मैं डॉक्टर सिद्दीकी से बात करता हूँ। इमरान ने कहा और क्रेडल दबा दिया और फिर टोन आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिया। डॉक्टर सिद्दीकी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से डॉक्टर सिद्दीकी की आवाज़ सुनाई दी, अली इमरान बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे शागिर्द टाइगर तो आप जानते होंगे, उसके सीने में 6 गोलियां लगी हैं और वो इस वक्त सिटी अस्पताल के सर्जिकल वार्ड के बेड नंबर 8 में मौजूद है। उसके ऑपरेशन तो कर दिए गए हैं लेकिन उसकी हालत सीरियस है। मुझे तभी इतला मिली है, मैंने सर्जिकल वार्ड के डॉक्टर अब्दुल रहमान से बात की है। उन्होंने बताया कि इसकी हालत बेहद सीरियस है, इसलिए उसे एम्बुलेंस से में इंतहाई एहतियात से शिफ्ट किया जाए तो ठीक है, वरना मामूली सी गफलत उसकी डेथ भी हो सकती है। इमरान ने तेज़ लहजे में कहा, ओ अच्छा, मैं खुद टीम लेकर जाता हूँ, तुम बेफिक्र रहो, अल्लाह ताला फजल करेगा। दूसरी तरफ से डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा, बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं ख़ुद भी वहाँ पहुँच रहा हूँ। इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने क्रेडल दबा दिया और टून आना पर उसने तेज़ी नंबर प्रेस करने शुरू कर दिया। X2। दूसरी तरफ से मखसूस आवाज़ सुनाई दी, तहर, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने टाइगर के बारे में इतला दे दी। ओ, ये किसने ऐसा किया होगा? इमरान साहब ब्लैक ज़रूर चूम कर और हैदर लहजे में कहा, हो सकता है किसके अंडरवर्ल्ड की कोई लड़ाई हुई हो। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की है कि तुम किसी मेंबर को भेजकर मालूम कराओ कि सिटी अस्पताल में टाइगर को किसने पहुंचाया था और उसके ज़रिए असल मामले तक पहुंचा जा सके। इमरान ने कहा, ठीक है, मैं मालूम कराता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने ऐसे रख दिया और वो उठ कर खड़ा हो गया। वो तेज़ी से मुड़कर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो बहरा है तो लिबास तब्दील कर चुका था। उसी लम्हे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और सलमान आया हुआ था। सलमान, मैं स्पेशल हॉस्पिटल जा रहा हूँ, टाइगर ज़ख्मी है, उसकी हालत बेहद सीरियस है, दुआ करना। इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ने हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, ओ अल्लाह ताला अपना फजल करम करेगा, क्या हुआ है उसे? सलमान ने चौंक कर रुकते हुए कहा, अभी कुछ मालूम नहीं हुआ। कहा, यही क्या है कि उसके सीने में 6 गोलियां लगी हैं। इमरान ने कहा, अल्लाह ताला फजल करेगा साहब, आप जाएँ, मैं टाइगर की सेहत के लिए सदक़े का बंदोबस्त करता हूँ। सदका तो सैकड़ों बलाओं को दूर कर देता है, सलमान ने बड़े खलूस भरे लहजे में कहा और इमरान सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेज़ी से स्पेशल हॉस्पिटल की तरफ चली जा रही थी। स्पेशल हॉस्पिटल पहुंचकर उसने मालूम हुआ कि टाइगर अभी सिटी अस्पताल से नहीं पहुंचा, जबकि डॉक्टर सिद्दीकी 2 डॉक्टरों समेत एम्बुलेंस लेकर खुद गए हैं। तो इमरान से डॉक्टर सिद्दीकी के कमरे में जाकर बैठ गया। चंद लम्हे बैठने के बाद वो उठा और मुड़कर रेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। उसने बूट उतारने शुरू कर दिया और फिर एक कोने में कुर्सी पर की पुष्ट पर मौजूद जाए नमाज उठाकर उसे किबला रुख पर छाया और उस पर खड़ा होकर उसने 2 रकत नफल नमाज हाजत की नीयत करके नफल पढ़ना शुरू कर दिए। उसे अम्मा बी ने बताया था कि जब भी कोई ऐसा परेशान कुन मसला सामने आए तो वो 2 रकत नफल नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला अपना करम कर देते हैं
और इमरान ने कई बार इसका तजर्बा भी किया था, इसलिए उसने बजाय फ़ारग बैठने के 2 रकअत नफल नमाज हाजत की नियत करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। 2 रकअत नफल की अदायगी के बाद उसने सजदे में सर रखा और गड़गड़ा कर टाइगर की सेहत याबी की दुआएं मांगना शुरू कर दी। न जाने कितनी देर तक वो सजदे में गड़गड़ाता रहा कि अचानक उसके परेशान दिल में इत्मीनान व सुकून सा छा गया। उसने सजदे सर उठाया और दोनों हाथ मुंह पर फेर कर वो उठा। उसने जाए नमाज वापस कुर्सी के पेश पर रखी और बूट पहनकर वो रेस्ट रूम से निकलकर दोबारा ऑफिस में आकर बैठ गया। अब उसे यकीन आ गया था कि अल्लाह ताला के करम से टाइगर बच जाएगा। फिर उस तकरीबन आधे घंटे के बाद दरवाज़ा खुला तो डॉक्टर सिद्दीकी अंदर दाखिल हुआ तो इमरान एक झटके से उठकर बैठ गया। क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या पोजीशन है टाइगर की? इमरान ने बड़े बेचैन से लहजे में कहा। डॉक्टर, अल्लाह ताला वाकई बेहद रहीम व करीम है इमरान साहब, टाइगर की हालत वाकई बेहद सीरियस थी, इसलिए तो हमें एम्बुलेंस उस कदर रास्ता चलाना पड़ी कि कोई झटका ना लग जाए, लेकिन अल्लाह ताला का करम हो गया और हम यहाँ पहुँच गए हैं। फिर मैंने उसे ऑपरेशन रूम में शिफ्ट किया। उसके बाद एक ज़ख्म में जहर फैल चुका था जिसकी सफाई इस मेयार पर ना की गई थी जिस मेयार पर की जानी चाहिए थी, और टाइगर की हालत ऐसी थी कि उस ज़ख्म को दोबारा खोलना शदीद ख़तरे का बायस बन सकता था। लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से मैंने हौसला करते हुए उसे खोला और उसकी मुकम्मल सफाई करने के बाद उसके दोबारा स्टिचिंग कर दी और अब उसकी हालत तेज़ी से बेहतर होती जा रही है और अल्लाह ताला के फजल व करम से मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उसकी हालत ख़तरे से बाहर हो जाएगी। डॉक्टर सिद्दीकी ने कुर्सी पर बैठकर जवाब देते हुए कहा तो इमरान ने बेख्तियार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। तुम शायद रोते रहे हो, तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। मैं अल्लाह ताला के सामने सजदे में गिर कर टाइगर की सेहतयाबी के लिए दुआएं मांगता रहा हूँ। 2 रकअत नमाज नफल हजात पढ़ने के बाद क्यों कि अम्मा बी ने बताया था कि जब भी कोई परेशानी हो तो 2 रकअत नफल पढ़ लिया करो। इमरान ने कहा ओके आओ, मगर तुमने वज़ू कहाँ से किया? आज तो बाथरूम में पानी नहीं है, सुबह से कोई ख़राबी है? डॉक्टर सिद्दीकी ने शुक्र का मैं वज़ू से था, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बावजू रहूँ, इमरान ने जवाब दिया। तो डॉक्टर सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उन्होंने चपरासी को बुलाकर चाय लाने का हुक्म दे दिया। कब तक टाइगर की हालत ख़तरे से बाहर हो जाएगी? इमरान ने पूछा। अल्लाह फजल करेगा, डॉक्टर सिद्दीकी ने कोई वादा जवाब नहीं दिया।